हम लोग भक्ति रसामृत सिंधु ग्रंथ से पढ़ रहे हैं। द्वितीय विभाग दक्षिण विभाग प्रथम लहरी विभाव नामक और भगवान श्री कृष्ण के गुणों को सुन रहे हैं। उसमें शुचि गुण था, उसको सुन रहे हैं। उसमें आया था 2, पावन और विशुद्ध। तो पावन मतलब जो दूसरों के पाप राशि को नष्ट कर दे, तो उसके बारे में श्लोक चल रहा है। बोल लीजिए, उसके बाद बात आगे बढ़ाते हैं। तम निर्व्याजम भज गुण निधिम पावनम पावनानाम। तम निर्व्याजं भज गुणनिधिं पावनं पावनानां। श्रद्धा रज्जयन मतिरतितराम उत्तम श्लोक मौलिम। श्रद्धारजन्मतिरतितराम् उत्तम श्लोकमौलिं। प्रोद्यन अंतःकरण कुहरे हन्तयन्नाम भानो। प्रोद्यन् अन्तःकरणकुहरे हन्तयन्नाम भानो। आभासोऽपि क्षपयति महापातकध्वान्तराशिम्। आभासोऽपि क्षपयति महापातकध्वान्तराशिम्। बोलिए। तम निर्व्याजं भज गुणनिधिं पावनं पावनानां। तम निर्व्याजं भज गुणनिधिं पावनं पावनानां। श्रद्धारजन्मतिरतितराम् उत्तम श्लोकमौलिं। श्रद्धारज्जयन् मतिरतितराम् उत्तम श्लोक मौलिम्। प्रोद्यन् अन्तःकरणकुहरे हन्तयन्नाम भानोर्। प्रोद्यन् अन्तःकरणकुहरे हन्तयन्नाम भानोर्। आभासोऽपि क्षपयति महापातकध्वान्तराशिम्। आभासोऽपि क्षपयति महापातकध्वान्तराशिम्। तो तम उन श्री कृष्ण को निर्व्याजम भज, मतलब बिना कपट के भजो। कैन श्री कृष्ण को तो कह रहे हैं गुणनिधिम, जो गुणों की खजाने हैं। और पावनम पावनानाम, वह पावन करने वालों को भी पावन करने वाले हैं। कैसे भजन करूं? तो कहते हैं श्रद्धा रज्जयन मति रति, श्रद्धा से अनुरक्त, मति और अरति मतलब प्रेम पूर्वक, अतितराम अत्यधिक भजन करो। श्लोक मौली मतलब जिनकी कीर्ति, उत्तम श्लोक मौली मतलब उनकी कीर्ति जो है वो सभी में सर्वश्रेष्ठ है। प्रोद्यन अंतःकरण कुहरे हन्तयन्नाम भानोर आभासोपि, उनके नाम रूपी सूर्य का आभास भी जब अंतःकरण रूपी गुफा में प्रकट होता है, प्रोद्यन मतलब प्रकट होता है, तो महापातक ध्वांत राशिम क्षपयति, महापाप रूपी ध्वांत अर्थात अंधकार की राशि को, समूह को वह नष्ट करता है। राशि बहुत सारी है, क्षपयति शब्द एक वचन में, एक नाम ही ऐसे नष्ट करता है। नामाभास, क्षमा कीजिएगा, नाम नहीं, नामाभास। तो इस पे बात आई थी। अब हम लोग यहाँ पे पढ़े थे, नामेकम यस्य वाचि स्मरणम पथगतम श्रोत्रमूलम गतम वा शुद्धम वा शुद्धवर्णम व्यवहितरहितम तारयेत्वेव सत्यम तच्चेदेह द्रविण जनता लोभ पाषंड मध्ये निक्षिप्तम स्यान्न फलकजनकम शीघ्रमेवात्र विप्र। तो ये इसके अनुवाद पढ़ के फिर टीका हम पढ़ेंगे उसकी। यदि भक्त एक बार भी भगवान के पवित्र नाम का उच्चारण करता है अथवा यह उसके मन में या श्रवण करने के माध्यम रूपी कान में प्रवेश करता है, तो यह पवित्र नाम निश्चय ही उसे बंधन से उबार लेगा, चाहे नामोच्चारण व्याकरण के अनुसार सही ढंग से किया गया हो या गलत ढंग से किया गया हो, चाहे मिलाकर अथवा अलग अलग खंडों में किया गया हो। इसलिए हे ब्राह्मण, पवित्र नाम की शक्ति निश्चित रूप से महान है। किंतु यदि कोई पवित्र नाम के उच्चारण का उपयोग भौतिक शरीर, भौतिक संपत्ति तथा अनुयायियों के लिए अथवा लोभ या नास्तिकता के प्रभाव में आकर करता है, इसकी व्याख्या मैंने नहीं करी थी। नास्तिकता मतलब, आस्तिकता का क्या मतलब होता है? शास्त्र में विश्वास, वेरी गुड। और नास्तिक मतलब जिसको शास्त्र में विश्वास नहीं। तो शास्त्र कह रहा है कि भगवान का नाम भगवान से अभिन्न है। जैसे अभी यही आप शास्त्र की बात सुन रहे हो कि एक ही नाम तरने वाला है। तो अब यही बात हरिदास ठाकुर जी और गोपाल चक्रवर्ती के बीच में हो गई थी। गोपाल चक्रवर्ती, हाँ, तो वो गोवर्धन मजूमदार और हिरण्य मजूमदार, गोवर्धन मजूमदार हैं पिताजी रघुनाथ दास गोस्वामी के। तो उनकी वो भक्त हैं और भक्तों की सभा में नाम की महिमा बोलने के लिए हरिदास ठाकुर जी को इनवाइट किया गया। तो लोग बोल रहे थे कि नाम की महिमा है कि भाई नाम से पाप नष्ट हो जाता है, नाम से ही मुक्ति मिल जाती, इत्यादि इत्यादि।
तो हरदास ठाकुर जी को जो बोलने को आया तो उन्होंने कहा कि नहीं, नाम का मतलब पाप नाश होना या मोक्ष मिलना ये नाम का मुख्य फल नहीं है, क्योंकि मोक्ष तो भगवान के नामाभास से मिल जाता है। इस पे गोपाल चक्रवर्ती गर्म हो गए, कह रहे हैं अरे कैसे देखो कैसे भावुक बोल रहा है, अरे जिस मुक्ति को कई कई जन्मों की साधना के भी बाद में नहीं प्राप्त कर सकते वो नामाभास में कैसे मिल सकती है। अगर ये झूठ हुआ तो मैं तुम्हारी नाक काट लूंगा, हरदास ठाकुर जी को कहता है, काट दूंगा। तो हरदास ठाकुर जी बड़े कॉन्फिडेंस से कहते हैं कि अगर ये झूठ है, मैं अपने मन से तो कह नहीं रहा हूं, शास्त्र की बात है, अजामिल प्रमाण है, लेकिन अगर ये झूठ है तो मैं अपनी नाक स्वयं काट लूंगा। बाद में नाक गोपाल चक्रवर्ती जी की भाई साहब की गल जाती है, उसको निकाल दिया जाता है। द पॉइंट इज, यद्यपि उसका नाम क्या था, गोपाल, देखिए कितना सुंदर नाम। और इससे पहले भी पता नहीं हरदास ठाकुर जी के संग ऐसे लोग ही पंगे पड़ रहे थे, रामचंद्र खान, उसका नाम रामचंद्र खान और उनके प्रति अपराध कर रहा है, दूसरा गोपाल चक्रवर्ती अपराध कर रहा है। तो गोपाल नाम होते हुए भी उसको नाम पे विश्वास नहीं था। तो ये एक बात थोड़ा समझिए, नाम शक्तिशाली हैं लेकिन वो एक व्यक्ति भी हैं। नहीं वो ठीक है, लाइट की प्रॉब्लम नहीं, मेरे चश्मे की प्रॉब्लम। नाम एक व्यक्ति भी हैं, यू मस्ट रिमेंबर दिस। आप किसी शब्द के प्रति अपराध नहीं कर सकते, कर सकते हैं, शब्द से अपराध होता है लेकिन शब्द के प्रति अपराध नहीं होता, शब्द व्यक्ति नहीं होता है। व्यक्ति शब्द का अपराध होता है कुछ, व्यक्ति 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 बोलते रहिए, कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन क्योंकि नाम प्रभु, नाम एक व्यक्ति हैं, इसलिए ऐसा बोलना, अरे इसमें तो ये तो इनकी महिमा कुछ ज्यादा लिखी है। अरे भैया, जिनकी व्याख्या, जिनकी महिमा की व्याख्या की नहीं जा सकती है तो ज्यादा कैसे होगी। क्या मुझे लग रहा है इसमें, जब जितनी नाम की महिमा है उतना वर्णन नहीं किया जा सकता तो अधिक कहने का तो कहना ही क्या, हाउ कैन यू स्पीक मोर। आई होप यू गेटिंग द पॉइंट। तो अब इस प्रकार का नास्तिकता का अपराध कोई व्यक्ति करता है कि नाम की महिमा लोगों को बुलवाने के लिए कर दी गई है, ताकि थोड़ा कुछ बोलें, थोड़ा पवित्र हो जाए, इसलिए बोलें। देखो, पवित्र हो जाए इसलिए नाम की महिमा बताई जा रही है, एक्चुअली नाम की महिमा बताई नहीं सकती पूरी, लेकिन कुछ कुछ बातें बताई जा रही हैं, ये सत्य है। लेकिन ये नहीं कहना चाहिए कि नाम की महिमा ज़्यादा बताई जा रही है, ज़्यादा नहीं बता सकते। यानी कि भाई नाम और नामी में भेद नहीं है तो आप भगवान की महिमा पूरा बता देंगे। ऐसा हो सकता है कि कोई शास्त्र भगवान की महिमा पूरा बता दे, नॉट पॉसिबल, वो असीमित है। जैसे नाम की महिमा, सॉरी, नामी की महिमा असीमित है, भगवान की ऐसे नाम की भी है, बल्कि उनको तो भगवान से अधिक दयालु कहा जाता है। आई थिंक ऑल क्लियर। तो ये नास्तिकता के प्रभाव में, यानी कि यद्यपि वो नारायण नारायण बोल रहा है लेकिन वो कहता है कि नहीं, दुर्गा जी का नाम हो, चाहे शिव जी का नाम हो, चाहे गणेश जी का नाम हो, चाहे भगवान का नाम हो, सब बराबर है। तो ये उसका शास्त्र पे अविश्वास है। तो ऐसे प्रभाव में आकर के वो जब करता है, अर्थात अपराध सहित नामोच्चारण किया जाता है, तो ऐसे उच्चारण से तुरंत वांछित फल नहीं मिलेगा। वांछित फल क्या है? भगवान का प्रेम, वह प्राप्त नहीं होगा। कुछ मिलेगा फल, लेकिन भगवत प्रेम नहीं मिलेगा। अतएव भगवान के पवित्र नाम का उच्चारण करते समय सावधानी पूर्वक अपराधों से बचना चाहिए, इसीलिए शास्त्र सुनना चाहिए। देखिए, अब एक एग्जाम्पल लीजिए, हमारे घर में भी शालिग्राम जी हैं और गिरिराज जी हैं, और एक गांव में भी शालिग्राम जी हैं। तो उस गांव में शालिग्राम में क्या, किससे अभिषेक होता है? चाय से। ऐसे करके मान लीजिए गिलास है चाय का, ऐसे लेकर के ऐसे छिड़कता है। कहीं ज़्यादा शालिग्राम पी ना जाए, फर्स्ट ऑफेंस चाय तुम ऑफर कर रहे हो। अब मतलब कैसे, अपेय वस्तु नहीं देना चाहिए। पानी भी हम लोग धुल करके, मतलब धुल के अंदर साफ करके पानी देते हैं भगवान को, उसमें भी कहीं गंदगी हुई तो फेंक देते हैं। वो उंगली से डुबो डुबो कर तो उसमें नाखून लगा, गंदा हो, कुछ नहीं, मेरे सामने हुई है। तो इट्स नॉट अ क्वेश्चन ऑफ हियरिंग, मेरे सामने ऐसे करके छिड़क रहा था। और मंदिर में, आप ये भी नहीं कर सकते घर में कर रहा था, मंदिर में कर रहा है। ऐसे तो लोग अज्ञान में पड़े हुए। तो क्या शालिग्राम होने से इसको फायदा हो जाएगा? नहीं, उसको शास्त्र से सुनना पड़ेगा कि सेवा की विधि क्या है। जैसे कल वेदवादी इनके भगवान के लिए वो लेके आए इत्र, तो दुकानदार भी मतलब ही वाज आई थिंक इंसिस्टिंग, ये ना गर्मी है, ये वाला मत ऐसा इत्र लेके, आई वाज वेरी इंप्रेस्ड, है ना। वो बोल रहे थे गर्मी में भगवान के लिए एक विशेष प्रकार के इत्र होते हैं। तो मेरे को नहीं ठीक से याद था, तो मैंने कहा ओध दे दीजिए। तो यद्यपि वो महंगा था, लेकिन उसने कहा नहीं, तो जाड़े में लेके जाओ। सच कृष्णा कॉन्शियस शॉपकीपर्स, दे नो इट इज फॉर कृष्णा। आई वाज अमेज्ड। मैं माला लेके आया था कल ही गया था ना, तो वो व्यक्ति अपना कुछ जो भी किया, उसने हाथ धुला, पहले पॉलिथीन रखी हुई थी, उसमें पानी रखा हुआ, तो उससे हाथ धुला, फिर उसने मुझे माला दे दी। यार दिस आर वेरी कृष्णा कॉन्शियस भी, यद्यपि पान चबा रहा है, वेरी कृष्णा कॉन्शियस, कि जानते हैं बाबा जो है भगवान के लिए लेके जा रहा है, इज वेरी कृष्णा कॉन्शियस। यू डोंट अंडर एस्टिमेट दिस। तो हम खाली ये बात बोल रहे हैं कि ये सब चीजें शास्त्र से समझनी चाहिए। तो नाम है आपके पास, बड़ी अच्छी बात है,
लेकिन 10 अपराध कैसे कैसे बनते हैं, अगर उनसे बचेंगे तो बहुत लाभ मिलेगा, क्योंकि नाम एक व्यक्ति हैं। मैं आपको बिल्कुल एकदम क्लियर समझा रहा हूं। देखिए, नाम प्रभु एक व्यक्ति है, आप भी एक व्यक्ति हैं। आपके पास मान लो 1000 रुपया है, अब सामने वाला क्या, भाई भिखारी, मतलब अब कोई भिखारी बोले यार तुमको अशक्त व्यक्ति, तुम्हारे पास 5 रुपए देने की क्षमता भी नहीं है, तो आप देंगे 5 रुपए उसको? आपके पास 100 रुपए देने की क्षमता है, लेकिन अब आपका अपराध कर देगा तो 5 रुपए भी नहीं देंगे। अगर आप कभी मैनेजर रहे हो तो आप जानते हैं कि आप ऐसा किए होंगे। जो व्यक्ति परेशान करता है, हाँ, पूजा बारनवाल माता जी, यस, शी इज अ इनकम टैक्स ऑफिसर, तब आप कोई अपराध करते तब तो आप रेड मारेंगे कि नहीं मारेंगे? और कोई थोड़ा विनती कर ले, अरे माता जी या जो मैं माफ कर दीजिए, तो दया करके चल कोई बात नहीं, 2 करोड़ तेरे माफ किए मैंने। आई डोंट नो व्हाट यू आर डूइंग, बट आप देख लें कि जो पदाधिकारी है उसके पास क्षमता होती है कि वो ही बिहेव्स एज पर द पर्सन्स एटीट्यूड। ये खाली बोलना चाहता हूं मैं। तो यही प्रभुपाद समझाते हैं, एडवांसमेंट कृष्ण कॉन्शियसनेस डिपेंड्स ऑन द एटीट्यूड ऑफ द फॉलोअर। तो आप भगवान के नाम को भगवान मान करके बड़े सम्मान के संग जप कर रहे हैं, फिर उसके बाद भक्तों से कैसे बर्ताव कर रहे हैं वो भी देखना पड़ता है, तो उससे फिर नाम की कृपा प्राप्त होती है। ये नहीं कि हम नाम जप कर रहे हैं फिर भक्तों से झगड़ा कर रहे हैं तो नाम की कृपा मिल जाएगी, एटलीस्ट जल्दी नहीं मिलेगी, जब तक ठीक नहीं होंगे तब तक नहीं मिलेगी, ऐसा बात है। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। देखिए, सावधानी पूर्वक अपराधों से बचना चाहिए, क्योंकि नाम बोलना बहुत आसान कार्य है। हरे कृष्णा वेरी इजी, एंड इफ वी ट्राई टू अवॉइड ऑफेंसेस वी विल गेट लव ऑफ गॉड, देयर इज नो क्वेश्चन। कुछ समझ रहे हैं? अगर अपराध से बचने का प्रयास करते हैं तो उसे कहते हैं नामाभास। तो उससे फिर क्या होता है, आपका हृदय शुद्ध होता जाता है और बड़ी तीव्रता से शुद्ध होता है, उससे अधिक शुद्ध करने का तरीका कुछ है नहीं। अब जितना हृदय शुद्ध होगा तो आप देखना अपने चित्त में आप कॉन्शियस होते जाएंगे कि मैंने किसी से कैसे बर्ताव किया, क्या ये सही था। देयर इज अ पॉसिबिलिटी दैट ही विल गेट ऑफेंडेड, देयर इज नो क्वेश्चन कि आप इस प्रकार से कॉन्शियस होंगे। जो लोग जब अच्छे से करते हैं वो अपने वाणी के, अपने शरीर के जो बर्ताव है, जो जिस तरह से बिहेव कर रहे हैं उसके प्रति वो कॉन्शियस होते चले जाते हैं। आप देख लेना इसको, आप 5 साल बाद देखेंगे, अरे मैं कैसे बर्ताव कर देता, मैं कैसे बोल देता था या बोल देती थी इस प्रकार से। बट यू मस्ट ट्राई टू अवॉइड ऑफेंसेस, देन यू विल मेक इमीडिएट वेरी फास्ट प्रोग्रेसेस। इसके लिए अब हम आगे पढ़ते हैं। नोट, यह श्लोक पद्म पुराण का है जो सनातन गोस्वामी कृत हरि भक्ति विलास के 11.289 में सम्मिलित है। उसमें सनातन गोस्वामी ने निम्नलिखित व्याख्या दी है। ये इसी श्लोक की टीका है सनातन गोस्वामी के द्वारा। वाची गतम प्रसंगाद वा मध्ये प्रवृत्तम अपि स्मरण पथगतम कथंचित मनस्पृष्टम अपि श्रोत्रमूलम गतम किंचित श्रुतम अपि शुद्ध वर्णम व अशुद्ध वर्णम अपि वा व्यवहितम शब्दांतरेण यद व्यवधानम वक्ष्यमाण नारायण शब्दस्य किंचिद उच्चारणंतरम प्रसंगात आपतितम शब्दांतरम तेन रहितम सत। आप कहेंगे संस्कृत पढ़ने लग गया भाई, प्रभुपाद जी का तात्पर्य पढ़ रहे हो। संस्कृत जैसा लग रहा है, वो हिंदी है। इसकी हिंदी प्रभुपाद जी का अनुवाद देखिए। इसका अर्थ यह है कि यदि कोई किसी तरह से पवित्र नाम सुनता है, उच्चारण करता है या स्मरण करता है, या उसके कान के निकट आने पर वह उसके मन में प्रवेश कर जाता है, तो वह पवित्र नाम भले ही पृथक शब्दों में क्यों ना कहा जाए, जैसे हलिम रिक्तम। हरी मिर्च में तो हरी सीधे आ गया, लेकिन हलिम रिक्तम में कैसे आया? ला बीच में आया, फिर री आया, ह ली रिक्तम। इज इट ओके? तो ऐसा बीच में ली भी आ गया तब भी वह अपना प्रभाव दिखाएगा। ऐसे पृथक्करण का उदाहरण इस प्रकार दिया हुआ है। पहले इसको एप्लीकेशन समझ लें। देखिए भाई, आपने बहुत सारे नाम के सेमिनार सुने होंगे और हम भी देते हैं या देते रहते हैं, बातें करते रहते हैं, तो बैठ के करना चाहिए, बड़ी अच्छी बात है। लेकिन अगर मन नहीं लग रहा है बैठ के तो क्या करना चाहिए? तो आपको नाम बंद कर देना चाहिए। समझे बात? हम ये बोल रहे हैं लेकिन सब लोग समझ रहे हैं, इस पे हमको डाउट है। मान लीजिए कि बैठ की नींद आए तो अब क्या करना चाहिए? लेट जाना चाहिए, सो जाना चाहिए। है ना? क्यों वेदवाद नहीं, क्या करना चाहिए? खड़े होकर करना चाहिए। खड़े होकर भी नींद आए तब तो सो जाना चाहिए। तब तो आप रियली बहुत थके हो। लेकिन भैया जीव से हरे कृष्णा कृष्णा कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे। एक व्यक्ति हाथ खड़ा कर दे कि उसने खड़े होकर कभी जूस नहीं पिया हो।
शादी पार्टी में तो सब खड़े होके खाना भी खा लेते हैं, खड़े होके खाना खाते तब भी। कौन व्यक्ति यहाँ आज तक ऐसा है जो कभी खड़े होके खाना ना खाया हो? हाथ खड़ा करो। ओके, यू गॉट इट। खड़े होकर वैसे पशु खाते हैं। अगर आपको वैसे लिए बुफेलो सिस्टम कहते हैं, भैंसों को खिला रहे ना वो। अच्छा, कोई विरोध है तो बताइए, कभी किसी पशु को बैठ के खाता हुआ देखे हैं क्या? आई एम नॉट श्योर। गाय बैठ के जुगाली करती है लेकिन खाती खड़े होकर के है। हमको एक ब्राह्मण बताया खड़े होकर नहीं खाना, खड़े होकर पशु खाते हैं। ओ, है ना, कुछ विरोध है इसमें? कुत्ता हो, गाय हो, बैल हो, सब खड़े होके खाते। तो खड़े होके खाना पशुओं के समान। तो खड़े होके खा सकते हैं तो खड़े होके जप नहीं कर सकते हैं आप? इसको मैं तो इतना सारा बार देख चुका हूं, भक्त लोग झूल रहे हो ऐसे ऐसे करके जब। अरे भाई, तुम्हारे मुख से नाम तो निकले। कल मेरे को थोड़ा सा ना, मैं अपना वो यूज नहीं कर पा रहा था कई दिन से। क्या नाम आपका? ट्रेडमिल है जो भी, वॉकर। कि नहीं शाम को बैठ के जब करेंगे। हमने कहा बैठ के जब करके मेरे घुटने बैठ जाएंगे। हमने कहा बैठ के कर लेंगे सुबह। अब शाम को हम 1 घंटा अपना चला चला के 8 माला 7 माला 6-7 माला कर लिए, एंड मुख से नाम तो आ रहा है ना, वो अपना कार्य करेगा। आई होप यू आर गेटिंग दिस। ये कोई अपराध नहीं है, ये आप चल के जब कर रहे हैं। कुछ लोग हैं ऐसे जो उस तरह से करनी, बैठ के ही करना है तो हमेशा बैठे ही रहते हो। बैठ के करिए, अच्छी बात है। ऐसा नहीं कि आप चल के जब कर रहे हैं तो उसमें अपराध है कोई। ये क्लियर कर लीजिए कि कभी ऐसा मत सोचिएगा कि चल के जब करना कोई अपराध है। अगर नींद आ रही तो चल के जब कीजिए, ये है। ओके, ऐसे पृथक्करण का उदाहरण इस प्रकार दिया हुआ है। यद्वा यद्यपि हलम रिक्तम, दिख गया आपको? हलम रिक्तम, इसमें हरि शब्द ढूंढिए। ये पहली आती थी ना इस तरह की। हरि शब्द दिख गया आप लोगों को? ह और ल और फिर री, तो ल बीच में आ गया कि नहीं? इति आद्युक्तौ हकार ऋकारयो वृत्त्या हरितिनामस्तेव तथा राजमहिषी। ये तो कई बार शब्द सुन लिया हमने। राजमहिषी में क्या दिख गया? भगवान का नाम दिखा आपको? पूजा माता जी दिख रहा है आपको? ओके, राम दिख गया, वेरी गुड। इत्यत्र राम नामापि एवं अन्यद्य अप्युह्यम तथापि तन्नाम मध्य व्यवधायकम अक्षरांतरम अस्ति तेत तादृश व्यवधान रहितम। अरे बहुत लंबा है, चलिए छोड़ दीजिए इसको। हिंदी पढ़ लेते हैं, हमारा सोच रहे पढ़ेंगे लेकिन मन नहीं करना पड़े। मान लीजिए कि कोई हलम रिक्तम 2 शब्दों का प्रयोग करता है। हलम शब्द का ह अक्षर तथा रिक्तम का री अक्षर अलग अलग उच्चारित होते हैं, किंतु तो भी पवित्र नाम का प्रभाव होगा, क्योंकि मनुष्य किसी न किसी रूप में हरि शब्द का उच्चारण करता है। इसी तरह राजमहिषी शब्द में रा तथा म अक्षर अलग अलग शब्दों में आते हैं, किंतु किसी न किसी तरह एक साथ प्रकट होते हैं। इसलिए पवित्र नाम राम अपना प्रभाव दिखाएगा यदि वह अपराध रहित हो ही नहीं हो। अपराध नहीं होना चाहिए। प्रभुपाद जी से वो कंप्लेन करी गई थी कि ये दम मारो दम वाला सॉन्ग है और भक्तों को टू शो देम इन पुअर लाइट कि ये लोग सुबह शाम दम मारते हैं। ड्रग्स लेते हैं, उसके बाद गांजा पीते हैं, फिर हरे कृष्ण हरे राम बोलते हैं। एक्चुअली बता रहे थे गिरिराज महाराज कि वो सोचे कि हम लोग को प्रमोशन करने के लिए पिक्चर बनाई गई तो पिक्चर देखने गए वो। जबकि उनको हिंदी नहीं आती है, लेकिन बाद में उनको समझ में आया कि ये तो हम लोग को, मतलब हरे कृष्ण वालों को दिखा रहे हैं कि ये लोग सब दम मारते हैं। दम मतलब गांजा पीते। लेकिन प्रभुपाद के पास गए तो प्रभुपाद ने कहा देखो, दम मारो, दम एक भौतिक शब्द है, वो मर जाएगा, वो खत्म हो जाएगा, लेकिन हरे कृष्ण हरे राम ये आध्यात्मिक शब्द ये रह जाएगा। और एक इंटरेस्टिंग बात, शिला भक्ति सिद्धांत ठाकुर जी की पास 2 आर्टिकल गए। एक आर्टिकल में गौड़िया मठ की निंदा हुई थी और दूसरे आर्टिकल में प्रशंसा हुई थी। तो जिस आर्टिकल में प्रशंसा हुई उसमें हरिनाम कम आया और जिसमें निंदा हुई उसमें अधिक आया। तो बोले इसमें वो पूछे कौन से में अधिक हरिनाम आया? कहते वो निंदा वाला। तो वो अच्छा है, वो अच्छा है क्योंकि वही जितने लोगों ने निंदा सुनी तो निंदा तो गायब हो जाएगी, बाकी हरिनाम सुन लिया। इसका प्रमाण आप लोग और देख लीजिएगा, भागवतम के तात्पर्य में प्रभुपाद 7:1-25 बहुत सुंदर कहते हैं कि कोई असुर है जो कह रहा है कृष्ण चोर है, कृष्ण बहुत खराब आदमी है, तो कृष्ण ये नहीं देखते हैं कि उसने क्या कहा कि कृष्ण चोर है, वो नहीं देखते हैं, केवल ये काउंट करते हैं उसने कितनी बार कृष्ण कृष्ण बोला है। ये थोड़ा सा समझने का प्रयास कीजिए, ठीक है। प्रश्न है? माइक दीजिए, प्रश्न क्या है?
आप भक्ति रसामृत सिंधु में आप पहले पढ़ाए थे ना, निंदाम भगवता षण्वंश तत्परस्य जनस्य वा ततो नापैति हसोपि यात्याधा सुकृताच्युता, ऐसे मतलब सुकृति नष्ट हो जाता है। तो आप बोल रहे हैं कि उसमें निंदा किया गया था, हरि नाम था, ठीक है, लेकिन वो सुन तो निंदा ही रहा है ना, तो उसका सुकृति नष्ट नहीं होगा, उसको सुकृति मिला कैसे, मेरे को समझ नहीं आया। अगर कोई व्यक्ति किसी को कहता है अबे हराम खोर, तो सुकृति मिलेगा कि नहीं मिलेगा? ये तो इसमें निंदा नहीं की आप पहले बताइए, अगर कोई कहता है हराम खोर, तो हराम खोर अच्छी बात है, ये तो भगवान की निंदा नहीं कर रहा ना, उससे कोई मतलब नहीं। पहले बताइए हराम बोलने का फायदा है कि नहीं? हाँ। अगर कोई कहे कि जैसे आज हमारे घर में दही पे झगड़ा हो रहा था कि दही बनेगा कि नहीं बनेगा डॉक्टर ने मना किया है, अब हम तो यही मान करके खा रहे कि बहुत अच्छा लगता है, तो क्या दही अपना प्रभाव नहीं दिखाएगा? महाराज समझाते हैं कि फिटकरी और मिश्री एक जैसी लगती है, तो फिटकरी को मुंह में रखेंगे तो क्या मीठी लगेगी, और आप मिश्री को यहाँ घिसी, तो आप समझ रहे हैं कि जो वस्तु शक्ति उसका प्रभाव नहीं होता, वह नहीं जाता है, वो अपने आप उसमें रहता है। तो अब वो अगर निंदा कर रहा है, और ये प्रश्न उठाया युधिष्ठिर महाराज ने कि वेण ने भगवान की निंदा करी, वो नरक में गिरा, लेकिन शिशुपाल तो भगवान की निंदा किया, वो तो मुक्त हो गया। ऐसा क्यों? तो वहां बताया गया है कि वेण भगवान का नाम नहीं बोला गाली दिया, भगवान की निंदा के लिए नाम नहीं बोला, लेकिन शिशुपाल बार बार बोलता ये कृष्ण बहुत खराब आदमी, हमारी वाइफ को लेके भाग गया, कृष्ण कृष्ण, जहां जाएगा वो कृष्ण कथा जहां जाएगा। तो अब उसका अपना प्रभाव है ना, नाम बोलने के कारण। भाई गाली देने में आप नाम नहीं बोलेंगे तो कैसे, ए तू नहीं मजा आता है, अबे देन यू टेल दैट पर्सन नेम एंड देन यू गिव गाली। तो कृष्ण का नाम लेके वो गाली दिया करता है तो कृष्ण का नाम भारी पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? ये बात है, ये लॉजिक है। मतलब लेकिन ये हम लोगों के लिए नहीं कहा जा रहा है कि हम कहें कि आपका नाम तो देवता से है, कर नाम आपका नाम भी है, भगवान का नाम है वैसे ठीक है, मतलब मेरे नाम का शुभ कृष्णदास चोर है, ऐसे करके नहीं बोलना चाहिए। अभी हम भक्त बने नहीं है, प्रोवेट है, लेकिन कुछ तो नाम जब कर रहे हैं ना, ऐसा नहीं करना चाहिए, लेकिन फिर भी कृष्ण बोलने का फायदा होगा। देखिए अभी और क्लियर हो जाएगा कि अपराध युक्त नाम भी कार्य करता है। अभी तो पूरा टीका पढ़ लीजिए, तब तो बात आएगा। यदि वह अपराध रहित हो तो तुरंत प्रभाव दिखाएगा। फिर कह रहे हैं सर्वेभ्य पापेभ्यो अपराधेभ्यश्च संसारात अपि उद्धारयति एवति, मतलब सभी पापों से, सभी अपराधों से और संसार से भी उद्धार करने वाला है। सत्यम एव, ये सत्य है। किंतु नाम सेवन से मुख्य यत फलम, लेकिन नाम सेवन का जो मुख्य फल है अर्थात भगवत प्रेम, तन न सद्य संपद्यते, वह तुरंत प्रकट नहीं होता। देखिए संसार का क्षय भी नाम का मुख्य फल नहीं है, मोक्ष नाम का मुख्य फल नहीं है, ये बात है। मतलब अगर अपराध युक्त होगा तो फिर तुरंत फल नहीं प्राप्त होगा। फिर कहते हैं तथा देह भरणाद्यर्थम अपि नाम सेवनेन मुख्यम फलम आशु न सिद्ध्यति इत्याह तच्चेद इति। कह रहे हैं कि अब उस पर भी अगर कोई देह भरण के लिए, पेट पालने के लिए नाम बोल रहा है, तो अब उस नाम के सेवन से जो मुख्य फल भगवान का प्रेम है वो जल्दी नहीं आएगा। ना दिस इज वेरी एनकरेजिंग। आप एनकरेजिंग कैसे भाई? आप लोग तो, मुझे नहीं लग रहा कि पेट पालने के लिए नाम जप कर रहे हैं, दैट इज फॉर वेरी क्लियर कि भक्ति में प्रगति करने के लिए कर रहे हैं। लेकिन जो पेट पालने के लिए भी कर रहा है, अगर वह करता रहा, नहीं रुका, करता रहा, तो उसको भी भगवान का प्रेम मिलेगा, बट इट मे टेक सम लाइफ टाइम्स। इसलिए कोई भी कैसे भी नाम जप कर रहा है उसके लिए अच्छा है। इज दैट सिंकिंग? कृष्ण चोर है, अगर वो ये बोल रहा है तो वह भी अच्छा है इस दृष्टि से कि वह भगवान का नाम उसको शुद्ध कर देगा। देखिए सभी जीव मूलतः भगवान के अंश हैं, तो जो भी आप देख रहे हो कचरा, वो उसके ऊपर एक आवरण है। तो नाम बोलता रहेगा तो नाम प्रभु अपने आप उसको शुद्ध कर देंगे, ये बात है। पहले आप समझ लीजिए इस बात को। इज दैट वेरी क्लियर? अब कोई सिद्धांत समझ करके, अपना संबंध भगवान से समझ करके नाम उच्चारण करेगा, वो तो बहुत तीव्र प्रगति करेगा। 4 रिजल्ट बताए गए हैं, हम लोग उसको पढ़े थे नामाष्टकम की टीका में, वो शिला भक्ति सिंह ठाकुर जी की ही उसमें टीका है।
कोई जानबूझकर नाम अपराध करता है तो उसको भौतिक लाभ मिलता है, लेकिन अपराध का दंड भी मिलता है, लेकिन मिलता है लाभ। कोई अनजाने में अपराध कर रहा है, मतलब अपराध से बचने का प्रयास कर रहा है और भक्त मतलब नाम जप कर रहा है, नामाभास, दैट विल बी मोक्ष। और उसके बाद जो संबंध ज्ञान से युक्त होकर नाम उच्चारण कर रहा है उसे भगवान की प्रीति प्राप्त होगी। संबंध ज्ञान बड़ा सिंपल है, मैं भगवान का शाश्वत अंश हूँ, मैं आत्मा हूँ, भगवान मेरे नित्य स्वामी हैं, उनकी प्रीति के लिए मैं नाम उच्चारण कर रहा हूँ। एनर्जी फ्लोज बिहाइंड इंटेंशंस। एक भक्त हमको पूछे, प्रभु जी क्या दीक्षा लेने से गारंटी है कि हम गलत कार्य नहीं करेंगे? हमने कहा नहीं। अभी हैं क्या दिख रहे? नहीं दिख रहे, अभी नहीं दिख रहे, पता नहीं सुनेंगे कि नहीं सुनेंगे चल, लेकिन ये कोई गारंटी नहीं है कि आप दीक्षा ले लिए तो आप गलत नहीं करोगे। और आप ध्यान देना कि कोई व्यक्ति दीक्षित है तो ये कोई गारंटी नहीं कि वो आपके संग भी गलत नहीं करेगा, ये ऐसा कुछ नहीं है। हमारे गुरु महाराज तो दीक्षा वाले दिन ही डिक्लेरेशन दे दी, सीधे नोटिस दिया जा रहा है कि आप मत सोचना कि दीक्षा से आप मुक्त हो जाओगे। वी हैव टू अप्लाई द प्रोसेस। दीक्षा इज नॉट एक सेरेमनी होगी उसके बाद आप मुक्त हो गए, ऐसा नहीं होता। तो ये इसीलिए शास्त्र सुनना जरूरी है कि समझ में आ जाए भाई ये गलत है, ये गलत नहीं, ये चीज गलत है और ये चीज नहीं करना चाहिए, बच जाओगे। महाराज की बात हमको बड़ी अच्छी लगती है, अपराध नहीं करने से अपराध नहीं हो जाता है। तो भाई पेट पालने के बहुत सारे जरिए हैं कि नहीं? वैसे तो वृंदावन आ जाएंगे तो यहाँ पे तो पल ही जाएगा, यहाँ तो बहुत सारे किचन फ्री चल रहे हैं और अन्यथा सभी लोग के पेट पल ही रहा है। तो पेट पालने के लिए आजकल तो वर्क फ्रॉम होम और क्या क्या काम होता रहता है, 15-20 हज़ार की जॉब मिल जाएगी, उसके लिए नाम जप क्यों करना? डू मेक सेंस? सिंपल। पेट पालने में तो बहुत कम एनर्जी लगती है, नाम उच्चारण कर रहे हैं तो आप बहुत असीमित शक्ति का आवाहन कर रहे हैं, उतना बड़ा पेमेंट पेट पालने के लिए क्यों कर रहे हैं? आई होप यू आर गेटिंग। हाँ आ गई माता जी, अभी आई आप, देर हो गया आपको, आपके प्रश्न का उत्तर दे, सुन लिया था, सुन लिया, वेरी गुड, सुन लिया। तो दीक्षा से माता जी कोई गारंटी नहीं होती, कोई गारंटी नहीं। नाम उच्चारण बार बार करने से गलत काम बचता से आदमी बचता है। लॉजिक समझ लीजिए भाई, वासना से वासना होती तो गलत कार्य करता है। जैसे आज मैं सोच रहा था कि मेरे पिताजी भी शराब पीते थे, मेरे चाचा जी भी पीते थे, मेरे पिताजी के मामा जी भी पीते थे, फैमिली परंपरा एवं परंपरा प्राप्त मामा जी से उनको मिला, हम कभी क्यों नहीं पिए? एक्सेप्ट दैट वन स्पून विच वॉज गिवन फोर्सली, बट उसको आप नहीं कह सकते कि उसके हम नरक जाएंगे, वो हम गलत नहीं उसके लिए नरक नहीं जाएंगे। बट आई नेवर डिड दैट, दैट्स वेरी सरप्राइजिंग। ऑल्दो हमने मांस खाया था वो सब देख कर, लेकिन क्यों नहीं शराब पी? व्हाई लाइक दैट? कभी इच्छा नहीं आई कि चक करके देखें, हमको बहुत खराब बर्ताव लगता था। उसके बाद जो लोग जो बिहेवियर होता था वो वेरी वेरी डिस्गस्टिंग। तो जब वासना ही नहीं है तो करेंगे नहीं, सिंपल सी बात है। और भी हम लोग देखो ना, सब जो बुरी आदतें खत्म हो गई हैं, उसकी वासना ही खत्म हो गई। जब वासना ही खत्म हो गई तब करोगे नहीं। तो बार बार भाई सुन लीजिए यहाँ क्लियरली, एक ही नाम से सारे पाप नष्ट हो जाते हैं अगर अपराध रहित होता है, एक। लेकिन वासना को जानने में टाइम लगता है, और भगवत प्रीति बढ़ाने के लिए, यानी प्रीति बढ़ाने के लिए और वासना का नाश करने के लिए बार बार नाम उच्चारण होता है। इसको हम 6th कैंटो में फिर पढ़ाएंगे, लेकिन अभी इतनी बात आप समझ लीजिए। तो व्यक्ति को देह भरण के लिए नहीं करना चाहिए। पवित्र नाम में इतनी आध्यात्मिक शक्ति होती है कि वह मनुष्य को सारे पापों के फल तथा भौतिक बंधनों से उबार सकता है, किंतु पवित्र नाम का उच्चारण तुरंत फलदायक नहीं होगा यदि उसका उच्चारण पाप करने की सुविधा के लिए किया जाता है। मतलब अब देखिए, एक ही नाम अनंत जन के पाप नष्ट करता है, तो एक आध तो मर्डर कर ही सकते हैं, बाद में नाम जप कर लेंगे, ये तरीका नहीं ठीक है। फिर हम नाम को अपनी सेवा में लगा रहे हैं, तो फिर बंद कर दे नाम जप करना, तो कहते नहीं। तन नाम चेद यदि देहादि मध्य निक्षिप्तम देह भरणाद आदि अर्थम एवं विन्यस्तम तदापि फलजनकम न भवति किम अपि भवत्येव किंतु अत्र इह लोके शीघ्रम न भवति किंतु विलंबे नैव भवति इत्यर्थ। कह रहे हैं कि यदि प्रश्न को उठाए कि अरे अच्छा, नाम को देह आदि के मध्य निक्षिप्त किया, मतलब देह को भरण करने के लिए कोई नाम उच्चारण कर रहा है, तो अब क्या उसका फल बिल्कुल नहीं मिलेगा? तो कहते हैं नहीं, मिलेगा, अपि भवति एव, होगा, लेकिन इस जगत में थोड़ा शीघ्र नहीं होगा, देर में होगा, ये अर्थ है।
पवित्र नाम इतना शक्तिशाली होता है कि वह प्रभाव दिखाएगा, किंतु जब कोई व्यक्ति अपराध सहित पवित्र नाम का उच्चारण करता है तो उसका प्रभाव विलंब से होगा, तुरंत नहीं। यद्यपि अनुकूल परिस्थितियों में पवित्र भगवान नाम तुरंत प्रभाव दिखाता है। तो अब इस बात को थोड़ा समझना चाहिए। प्रभुपाद जी समझाते हैं कि व्यक्ति समझे कि अगर उसका अपराध हो रहा है तब भी उसे नाम उच्चारण करना चाहिए, क्योंकि नाम से ही आपने अभी सुना कि पाप और अपराध नष्ट होते हैं। इज दैट क्लियर? इज इट वेरी वेरी क्लियर? कभी ये हमको बहुत बार इस प्रकार सुनने में आया, इसलिए मैं बिल्कुल एम्फेटिकली बोल रहा हूं। कुछ वक्त बोलते हैं हमारा तो अपराध हो रहा है, ये हो रहा है, तो हम नाम क्यों करें? नहीं, आपका अपराध नाम ही काटेगा। आप देखिए, समझिए, नाम को हम अपराध करने के लिए उपयोग नहीं कर रहे हैं। अपराध की जो प्रवृत्ति है या जो गलत कार्य हो रहा है वो बार बार नाम उच्चारण करने से वह नष्ट हो जाएगा। आपको और बड़ा सुंदर क्लू दूं आपको, वैष्णवों का अपराध और 7वां अपराध नाम के बल पर पाप करना, इसी के लिए भक्तों को दंड थोड़ा मिलता है, कठिनाई आती है। बाकी सारे अपराध रिपीटेड चैंटिंग से समाप्त हो जाते हैं। और 7वां नाम अपराध क्यों होता है भाई? पाप करने की वासना होगी तब ना पाप करेंगे। तो जब बार बार नामोच्चारण करते चले जाएंगे तो वो वासना भी समाप्त हो जाएगी। सो देयर इज नो अदर वे टू कम टू ऑफेंसलेस चैंटिंग एक्सेप्ट चैंटिंग रिपीटेडली, और उस पर भी आदर पूर्वक। इसीलिए भक्तों को मैं बार बार बोलता हूं, एक्चुअली आई एम नॉट इम्प्रेस्ड इफ पीपल से कि हम दोपहर में 5 बजे 6 बजे माला कर लेते हैं। भाई देखो, आप कर रहे हो तो नहीं करने से तो बड़ा अच्छी बात है, कर ही लीजिए, लेकिन आप जानते हैं कि वो चैंटिंग कैसी हो रही है? नहीं जानते हैं? कौन नहीं जानता है कि शाम की चैंटिंग बहुत अच्छी होती है? सुमंगला उर्मिला देवी माता जी, अब आप सुबह चैंटिंग कर रहे हैं, बहुत अच्छा कर रहे हैं, आई एम वेरी हैप्पी विद यू। तो आप दिन भर जो कीर्तनीय सदाहरी मूड में चैंटिंग करती थी वो कुछ अच्छी होती थी कि सुबह वाली अच्छी होती? तो स्पष्ट उत्तर है कि नहीं? वो कॉन्शियसनेस की, भाई आप उसको तवज्जो ही नहीं दे रहे ना। हरे कृष्ण हरे कृष्ण, अच्छा तुम्हारे घर में आज क्या हुआ, खाना बने, हरे कृष्ण, उतने दिन वो हरे कृष्ण पजल करते हुए पचर पचर करते हुए चैंटिंग करेंगे तो फिर चैंटिंग का प्रभाव वैसा नहीं देगा, बिकॉज वी आर नॉट गिविंग रेस्पेक्ट। साक्षात भगवान आ रहे हैं, भगवान के बीच में कुछ और भी आ रहा है चिड़बड़, तो वो नहीं हो पाएगा। मैं इसीलिए जो भी भक्त सुन रहे हैं उनकी सबकी उम्र बराबर है, सब बनाती काल से यहाँ पर है, कोई ना बुढ़ा है ना जवान है ना कुछ है। सुबह उठ के चैंटिंग कीजिए, एक ही दिन में जीवन परिवर्तित हो जाएगा। एक मतलब जिस दिन से हमने शुरू किया है वापस, इट इज जस्ट लाइक अ टर्न अराउंड फॉर मी। नहीं तो घसीट के 8:30 बजे तक 9 बजे तक माला, 9 तक नहीं होता था लेकिन 8 o'clock तक खिंच जाता था माला, बहुत बहुत परिश्रम हो जाता था, इसीलिए क्लासेस भी कैंसिल हो जाती थी। एंड यू, और अच्छा, प्रीति का क्या लक्षण है? हमें ये कैसे मालूम चलेगा कि नाम जप करने से प्रीति बढ़ रही? भैया भगवान की सेवा का उत्साह बढ़ जाएगा। आप देखो, बड़ा विनोद में भक्त बोले कि अरे उसमें तो बहुत बड़ा तात्पर्य है, यू विल बिकम वेरी एंथुज्ड। उस पर प्रभुपाद जी खूब बोले हैं, आचार्यों ने खूब बोला है, खूब डिस्कशन करेंगे। और दूसरा चेतना कि अरे यार इतना लंबा तात्पर्य खत्म ही नहीं हो रहा है, क्या है, जल्दी क्लास खत्म होती है, आधा घंटा होना चाहिए। सो देख लीजिए, प्रीति होगी तो कुछ बात सुनने का उत्साह होगा कि नहीं? तो एकदम क्लियर समझ लीजिए, सेवा इज इक्वल्स टू लव एंड लव इज इक्वल्स टू सेवा, सर्विस। तो आप नाम जब कर रहे हैं तो आपको भगवान के विग्रह की या भक्तों की, और जैसे बनता हो वैसे आपको सेवा करने का खूब उत्साह बना रहेगा। दिस इज वेरी नाइस। आज मैं देख रहा था, फूल अर्पण करने की बात सोची, जब हम प्लेट में फूल सजा रहे तभी मैं खुश हुआ जा रहा था, कितना अच्छा फूल है, आई विल गिव टू गिरिराज। वाज एक्चुअली हैप्पी। देखिए, हैप्पीनेस को आप फेन समझते हैं, FEIGN, मतलब दिखावा नहीं कर सकते। यू आर हैप्पी देन यू आर हैप्पी, यू आर नॉट हैप्पी देन नॉट हैप्पी। ये सिंपल बात है। नाम बहुत तेज काम करता है भाई। सबसे, देखिए मैं सही बात बता रहा हूं, अगर सबसे तेज मेरे जीवन में कुछ काम किया है तो जप। और मैं एक्चुअली जप करने के लिए ही मंदिर ज्वाइन किया था। और जिस दिन जप उल्टा पुल्टा हो जाता है उस दिन पूरा दिन कॉन्शियसनेस एकदम अजीब सी होती है, एकदम अजीब सी होती है। तो हमको तो डर लगता है, इसलिए हम सब उठ जाते हैं। आप लोग कैसा लगता है? आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा कैसा लगता है व्हेन यू लीव योर चैंटिंग फॉर द डे। ना भाई ना, हमारे लिए तो नाइट में डे मेर हो जाता है। तो ये भगवान के पवित्र नाम की महिमा हुई। तो आप समझ रहे हैं, नाम की ऐसी महिमा है तो भगवान नाम और नामे में भेद नहीं है, इस प्रकार से पवित्र करने वाले। अब ये बड़ा मजेदार है, बहुत मजेदार एक कटाक्ष है ये। विशुद्ध मतलब भगवान में कोई त्यक्त सर्व दूषण, सारे दोष भगवान त्यागे हुए। अब देखिए, यहाँ पर कोई भक्त
कोई वक्त उद्धव जी कटाक्ष कर रहे हैं सत्राजित पर, लेकिन बोल रहे हैं उसकी शामंतक मणि को। अब देखिए क्या होता है, मेरे पीछे बोलिए। कपटम च हटश्चा, नहीं आएगा, कपटम नहीं आ रहा है मेरे से। कपटम च हटश्चा नाच्युते बत सत्राजिति नाप्य दीन। कपटम च हटश्च नाच्युते बत सत्राजिति नाप्य दीनता कथमद्य, नहीं आ रहा। कथमद्य वृथा समंतक प्रसभम कौस्तुभम सख्यमिच्छसि। कैसे आएगा, आपको आ रहा है गाने में? कपटम, चलिए टाइम भी नहीं है, कोई बात नहीं, आगे बढ़ लेते हैं। सत्राजिति नाप्य दीनता कथमद्य वृथा, नहीं आ रहा, छोड़ दीजिए। इजी वाला श्लोक नहीं ले सकते थे रूप गोस्वामी जी आप? हम लोग गा लेते, कोई बात नहीं, ट्यून वाला। श्री कृष्ण के विशुद्धत्व का उदाहरण इस प्रकार है। श्री उद्धव जी ने कहा, ध्यान दीजिएगा कि उद्धव जी बोल रहे हैं सत्राजित को सुना करके, लेकिन ऐसा लग रहा है कि शामंतक मणि को बोल रहे हैं। श्री कृष्ण में ना तो कपट है और ना हट, और तुम में कपट भी और हट, कि सत्राजित की कन्या को वे कपट या हट से जबरदस्ती ले लें, और ना सत्राजित में ही दीनता है कि वह स्वयं श्री कृष्ण के लिए उसे पत्नी रूप में सौंप दे। तो फिर हे सामंतक मणि, तो आज कौस्तुभ मणि जो सदा श्री कृष्ण के वक्षस्थल पर विराजमान है, उसके साथ वृथा मित्रता करने को क्यों उत्सुक हो रहा है? अभी बिल्कुल नहीं समझ में आया ना? देखिए सत्राजित में कपट है, वो कहानी पता है ना, पूरी कहानी नहीं सुना रहे। सामंतक मणि सूर्यदेव से मांगा, हाँ सामंतक मणि मिल गया उसको, तो मिल करके अब दिखाने के लिए गया भगवान की सभा में, देने के लिए नहीं गया। ये कपट हुआ कि नहीं? आप ये बताओ कि आपके पास कोई बहुत बहुमूल्य वस्तु है, हम लोग मंदिर से फूल लाते, कुछ लाते तो भगवान के लिए लेके आते हैं, तो भगवान को दिखाने के लिए गया, देने के लिए नहीं गया, ये कपट है। और उस पर भी भगवान ने कहा कि देखिए अच्छा होगा कि आप ये उग्रसेन को दीजिए, ये भी भगवान नहीं बोले कि हमको दे दीजिए, राजा को दे दीजिए, खतरा हो सकता है आपके लिए। तो हट नहीं माना और वापस लौट, और वो सोचा ये बड़ा लालची है, भगवान के प्रति सोच रहा है, हमारी मणि को छीनना चाहता है। और बाद में भगवान पे आरोप भी लगाया कि जब भाई मर गया था, प्रसेन मर गया, तो जरूर हमारी ये उस दिन मणि मांग रहा था ना, जरूर हमारे भाई को मार दिया और मणि छीन लिया है, ये सब बोला था। आप लोग प्लीज कृष्णा बुक पढ़ लीजिए ताकि मुझे लीलाएं पूरी ना सुनानी पड़े। आई एम जस्ट स्टार्ट कमेंटिंग ऑन द पास्ट टाइम्स। तो यहां उद्धव जी सत्राजित को सुना रहे हैं, सत्राजित के सामने ही सुना रहे हैं। सामंतक मणि किसके छाती पर है अभी? सत्राजित के। तो अब अगर शादी होगी तो दहेज में जाएगी ना सामंतक मणि? कुछ समझे हमको, ये क्या बोल रहे हैं? तो सामंतक मणि दहेज में जाएगी कि नहीं जाएगी? वेद बात नहीं, जब बात चलेगी कि भाई क्या क्या चाहिए, तो सामंतक मणि तो चाहिए हमको तभी शादी होगी। तो अब सत्यभामा, हाँ सत्यभामा तो है ना, वही तो है ना, सत्यभामा सत्राजित, हाँ वही तो एक है। तो वो कह रहे हैं कि देखो भगवान में कोई कपट तो है नहीं, और ना ही हट है कि तुम्हारी बेटी को ले वो सुना रहे हैं सत्राजित को। तो और सत्राजित में कोई नम्रता है नहीं कि इतना सब अपराध किया तो भगवान को अपनी बेटी दे, कुछ दे। तो अब सामंतक मणि दहेज में जाती तो अब किसके वक्षस्थल पे होती? भगवान के। तो भगवान के वक्षस्थल पे कौन सी है? कौस्तुभ मणि। तो इस सारे कौस्तुभ मणि के संग सामंतक मणि तभी होगी ना जब शादी होगी। तो मतलब सत्राजित को सुना रहे हैं कि तुम काहे अपनी लड़की को शादी में कराओगे या कुछ कराने के लिए उत्सुक हो, मतलब यू डोंट डिजर्व टू मैरी योर डॉटर विद कृष्णा तुम कपटी हो, हट ही हो। मतलब यहां दिखा रहे हैं कि कृष्ण में कोई कपट नहीं, हट नहीं, मतलब सारे दोष वो त्याग दिए हैं, ये समझाने के लिए। तो ये एक उदाहरण दिया गया है ये हमको अच्छा लगा था, एक हास्योस्पद, एक मतलब वक्रोक्ति कहते हैं, वक्रोक्ति मतलब टेढ़ी उक्ति से कहना चाहिए। दुर्गम संगम टीका, इस श्लोक से सत्राजित को लक्ष्य करके श्रीमान उद्धव की व्यंग्यपूर्ण उक्ति है। कृष्ण में तो कोई दुर्गुण है नहीं और तुम दुर्गुण से भरे हो, तुम काहे अपने, तुम इनसे शक कैसे कर सकते हो? मतलब सामंतक मणि इज इक्वल टू, अरे भाई समझ ही नहीं रहा, ऐसे तुक्का मार रहे। सामंतक मणि इज इक्वल टू सत्राजित एंड कौस्तुभ मणि इज रिप्रेजेंटिंग कृष्णा तो ये बोल रहा है
काहे सामंतक मणि तुम कौस्तुभ मणि से सख्य करना चाहते हो? भाई दामाद और ससुर का सख्य होता है, मतलब फ्रेंडली रिलेशनशिप होता है ना, तो तुम कैसे सोच सकते हो कि तुम कृष्ण के ससुर बन सकते हो? ऐसा उद्धव जी व्यंग कर रहे हैं। और तो शादी तो भगवान किए ही, लेकिन सत्यजित के गुण को देख करके नहीं, सत्यभामा को देख करके। बत अच्युते, अहो श्री कृष्ण में जो अपने गुणों से कभी च्युत नहीं होते, इसीलिए शब्द बड़ा इंपॉर्टेंट। अच्युते शब्द कहाँ है श्लोक में? हाँ, अच्युते। कपटम च हटम, हट च न, कपट भी नहीं है और हट भी नहीं है, मतलब आप में ये दोनों है, ये समझे? आप में कपट भी है और हट भी है, भगवान में कपट भी नहीं और हट भी नहीं कि तुम्हारी लड़की के पीछे पड़ रहे हो कि लड़की दे दीजिए, ऐसा कुछ नहीं कर रहे। तुमसे शादी करने के लिए बहुत इच्छुक नहीं है। ध्यान दीजिए कि भगवान नहीं बोले थे कि सत्यभामा की शादी हमसे करा दो, ये सब चक्कर में नहीं थे ये, क्योंकि अब ये शर्मिंदा हो गया था। इसने तो सत्यभामा की शादी किससे करने के, अक्रूर से करने के लिए बोला था, सॉरी अक्रूर नहीं, कृतवर्मा से बोला था कि तुम मुझसे शादी करवाएंगे सत्यभामा की। लेकिन अब जब जगत में सब लोग जान गए कि भगवान ने तो कुछ किया नहीं और भगवान पे इसने आक्षेप किया, तो अब अपनी नाक बचाने के लिए, हाँ एम्बेरसमेंट को बचाने के लिए अपनी लड़की को दिया, तो भगवान नहीं मांगे थे। सत्राजित अपि, और सत्राजित में भी दीनता नहीं है, दैन्य नहीं है, बेशरम है बेशरम है। समंतक, हे समंतक मणि, अद्य कौस्तुभ, तू आज कौस्तुभ मणि के साथ वृथा प्रसभम सख्यम कथम इच्छसि, व्यर्थ ही हठ पूर्वक मित्रता क्यों करना चाहते हो? मतलब कहने का ये है, वो सामंतक मणि से सत्यजित को सुना रहे हैं कि तुम इतना बदनाम की। अब एक विचार कीजिए, अब विचार कीजिए, जो लोग प्रभु जी लोग हैं, जो शादी विषय नहीं हुए, और अब मान लीजिए कोई व्यक्ति आपको समाज में बदनाम कर दे कि आप एक नंबर के चोर हैं, ये है फलान करना, फिर बाद में बोले हमारी लड़की से शादी कर लो, तो कौन से प्रभु जी इनकी शादी नहीं हुई है वो हाथ खड़ा करेंगे इस पर? आशुतोष प्रभु, वुड यू लाइक टू मैरी गर्ल लाइक दिस? वो ससुर जी हैं, वो जगत में गा दिए कि आप खराब आदमी हैं, ये हैं, चोर हैं, डकैत हैं, जबकि आप कुछ नहीं किए। लेकिन अब बाद में जब उनको पता चल, मालूम हो जाए, आपने सत्यापित कर दिया कि नहीं हम तो एकदम दूध के धुले हैं, तो अब आप शादी कर लेंगे, हमारी लड़की शादी कर लो, तो इट विल बी, आई थिंक इट विल डिफिकल्ट टू एक्सेप्ट। नहीं भाई, दामाद के प्रति ससुर का बड़ा रेस्पेक्टफुल बिहेवियर होता है, होना चाहिए एटलीस्ट, नहीं चाहिए, ये एक्सपेक्ट किया जाता है। हम लोग के ज़माने में भी पापा जैसे जाते थे तो बड़ा उनका सम्मान करते थे, बोलते ना आप हमारे दामाद हैं, क्या मतलब डू यू डिजर्व सो मच रेस्पेक्ट एज दामाद? होता है आजकल भी, कुछ मामले में होता है भाई, हमारे तो सम्मान होता है भाई, हमारे प्रभु जी बड़े प्रेम करते हैं, सो लाइक दैट। तो पॉइंट इसकी सम्मान होता है। तो अब तुम इतना असम्मान करने के बाद तुम चाहते हो कि तुम्हारी उनकी अपनी बेटी की शादी उससे हो? देखिए हमारे एक रिश्तेदार हैं, अरे हम नाम नहीं लिख सकते, लेकिन एक रिश्तेदार थे, तो उस रिश्तेदारी में जो लड़की की शादी में जो उसकी माँ है उसने बड़ा अपमान किया, पता नहीं शराब पी रही थी क्या पी रही थी, बहुत अपमान किया मतलब बेटे वालों का। तो अब वो इतना गुस्सा हो गए कि शादी तो चलिए कर ली, लेकिन कई साल तक वो बात भी नहीं किए। तो अब इस प्रकार का सोचिए, अपमान नहीं सहन करता, दामाद नहीं सहन करते। तो अब दामाद को शादी के पहले तुम इतना, शादी के पहले छोड़ दीजिए, ऐसे तुम इतना बदनाम किए, भी श्री कृष्ण को अब बदनाम किए, तो अब तुम चाहते हो कि तुम अपनी लड़की की शादी कर दो? सोच भी कैसे सकते हो? तुम शक कैसे करना चाहते हो? तो ये समंतक मणि पे नहीं, उसको बोल करके इंगित करके वो व्यंग कर रहे हैं सत्यजित पे। तो पॉइंट यहाँ पे कह रहे हैं कि श्री कृष्ण में कोई दोष नहीं है, ये बात बताने के लिए चलो रूप को समीकरण है। आई होप यू आर एंटिसिपेटिंग मोर relish from this शास्त्र। दिस इज रियली नाइस, दिस इज वेरी नाइस। कोई प्रश्न तो मेरे ख्याल से होगा नहीं। एक बात बोले, मेरे लिए पूरा दिन हेल हो जाता है, फिर नेक्स्ट डे अगेन सेम प्रॉब्लम। हेल हो जाता है क्यों? यमराज से शादी की हैं आप? अच्छा, जब सुबह ना हो, अच्छा हमने कहा शायद यमदूत से शादी कर ले। अच्छा, तो उनको डाउट हो गया, नरक हो जाता है। तो नरक होने का मतलब तो वही बोला कि भाई जहां आपने यमदूत शादी करी होगी ठीक है, ओके। तो हेल से बचने के लिए सेवा जब करने का, देखिए हम मजाक बना देंगे तो बुरा मत मानना, लेकिन हम आपकी बात को समझ नहीं पाए कि ये हेल में था क्यों। ओके, कॉन्टेक्स्ट में था वो, ठीक है। विल स्टॉप हियर। श्री शिव भक्ति स्वामी सिंधु की जय, श्री प्रभुपाद की जय, निताय गौर प्रेमानंदे।